कुरुक्षेत्र का संजय और 1960 का टेड सिरियोज। एक ने युद्ध देखा, बिना युद्ध भूमि में कदम रखे। दूसरे ने तस्वीरें उतारी, बिना कैमरे से देखे। दोनों कहानियों में छुपा है एक अद्भुत रहस्य। क्या इंसान की चेतना सच में आंखों से ज्यादा देख सकती है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। संजय कौन था? महाभारत में संजय धृतराष्ट्र का सारथी और सचिव था। कहा जाता है व्यास मुनि ने उसे दिव्य दृष्टि दी थी। लेकिन दिव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं था कि उसकी आंखें जादुई बन गईं, बल्कि उसकी चेतना जाग उठी थी। वो कुरुक्षेत्र को सिर्फ देख नहीं रहा था, वो युद्ध की लहरों को महसूस कर रहा था। हर वाणी, हर शंखनाद उसकी चेतना में गूंज रही थी। क्या ये संभव है? आज विज्ञान भी इस संभावना को नकार नहीं सकता। दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्हें हम आज साइकिक, क्लेयरवॉयंट, टेलीपैथिक कहते हैं। यही उदाहरण बनता है टेड सिरियो, एक अमेरिकी व्यक्ति। कौन था टेड सिरियो? टेड सिरियो अमेरिका का रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति था जो 1960 के दशक में दुनिया भर में तब चर्चित हुआ जब उसने दावा किया कि वह सिर्फ अपने मानसिक बल से कैमरे में किसी भी दूर दराज की जगह की तस्वीर उत्पन्न कर सकता है, यानी कि थॉटोग्राफी या साइकिक फोटोग्राफी। क्या करता था टेड सिरियो? वो पोलरॉइड कैमरे के सामने बैठता, ध्यान केंद्रित करता, लेंस के सामने एक छोटा सा ट्यूब रखता और क्लिक के बाद फोटो में एक अस्पष्ट लेकिन पहचाने जा सकने वाली इमारत, स्थान या चेहरा उभर आता था। यहां तक कि कभी-कभी भविष्य की झलक भी। क्या ये प्रमाणित था? इस दावे ने दुनिया को हिला दिया। कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने टेड पर गहरा अध्ययन किया। सबसे प्रमुख नाम था डॉक्टर जूल आइसेनबर्ग। वह एक मनोचिकित्सक और पैरासाइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने टेड सिरियो पर 1964 से वर्षों तक रिसर्च की और एक किताब भी लिखी, द वर्ल्ड ऑफ टेड सिरियोज, थॉटोग्राफिक स्टडीज ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड। क्या ये दिव्य दृष्टि है? ओशो और अन्य आध्यात्मिक लोग टेड सिरियो को संजय से जोड़ते हैं, क्योंकि संजय ने भी आंखों से नहीं बल्कि चित्त की शक्ति से कुरुक्षेत्र का दृश्य देखा। आधुनिक विज्ञान का नजरिया आज न्यूरोसाइंस और चेतना शोध ये मानता है कि मानव मस्तिष्क में ऐसी क्षमताएं हो सकती हैं जिनका हम अभी आंशिक ही उपयोग कर पा रहे हैं। क्या ये शक्ति हम में भी है? ओशो के मुताबिक हाँ, ये कोई दैवी चमत्कार नहीं बल्कि मानव चित्त की एक सूक्ष्म शक्ति है जिसे हम साधना, ध्यान और गहन चेतना से जगा सकते हैं। टेड सिरियो की शक्ति अचानक एक दिन जागी थी। कई लोगों के साथ ऐसा दुर्घटनाओं या मानसिक उथल-पुथल के बाद होता है। तो क्या संजय जैसे लोग सिर्फ महाकाव्य की कल्पना है, या फिर वे हमारे भीतर छिपी एक सच्चाई की झलक है? महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर इंसान के भीतर चल रहे आंतरिक युद्ध की कथा है। धृतराष्ट्र अंधे हैं जैसे हम, जब हम लोभ, मोह और अज्ञान से ढके होते हैं। कौरव हमारे विकार हैं, पांडव हमारी शुभ प्रवृत्तियां हैं, और संजय हमारी अंतरात्मा की आवाज है, वो जो सब देख सकती है पर हम सुनना नहीं चाहते। जब मन शांत होता है, जब हम ध्यान में उतरते हैं, तो हमारे भीतर का संजय जाग उठता है। फिर हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि हम खुद देख सकते हैं अपना कुरुक्षेत्र। क्या आपने कभी महसूस किया है बिना किसी सबूत के सच जान लिया हो? कभी किसी मुस्कान में छुपा दर्द पहचान लिया हो? कभी भीतर से कोई आवाज आई हो और वो सच निकली हो? वही है आपका संजय। तो सवाल ये नहीं कि संजय सच में था या नहीं, असली सवाल ये है, क्या आपका संजय जागा है? मैं संजय को जगा रहा हूं, शायद यही पहला कदम हो कुरुक्षेत्र को जीतने की ओर।